शिफा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर धनंजय कुमार वर्मा सभी दर्शकों का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं दर्शकों को आईसीआर शिफा द्वारा अप्रैल से जून 2023 के दौरान संस्थान की अनुसंधान उपलब्धियों, महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रसार गतिविधियां, तकनीकी हस्तांतरण के बारे में जानकारी साझा करूंगा। शिफा समाचार के इस अंक में संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार साहू ने अपने निदेशक के कॉलम में आईसीआर शिफा द्वारा अनुसंधान क्षेत्र में हुई उपलब्धियों, संस्थान में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, प्रसार गतिविधियों का उल्लेख विस्तार से की है। निदेशक महोदय ने उल्लेख किया है कि इस तिमाही में अनुसंधान उपलब्धियां काफी अच्छी प्रगति रही है, जिसमें रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में हिल्सा लार्वा के विकास, प्रदर्शन का मूल्यांकन और शिफा जीएसकेएमपी की नई पीढ़ी का उत्पादन और मल्टीप्लायर हैचरी में ब्रीडर बीज की आपूर्ति प्रमुख रूप से शामिल है। इस तिमाही में निदेशक महोदय ने हिमांशु पाठक, सचिव डेयर और महानिदेशक आईसीआर नई दिल्ली और डॉक्टर जेके जेना, उप महानिदेशक मत्स्य विज्ञान आईसीआर नई दिल्ली के समर्पित समर्थन और निरंतर मार्गदर्शन के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त किया है। इस तिमाही में अनुसंधान उपलब्धियों के क्षेत्र में शिफा के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र रहरा के वैज्ञानिकों ने रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में हिल्सा मछली के विकास के प्रदर्शन पर प्रयोग आयोजित किया, जिसमें 5 दिवसीय हिल्सा लार्वा को 200 संख्या प्रति घन मीटर की संचयन घनत्व पर एक रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में 20 सप्ताह के पालन पोषण के बाद 16.7% उत्तरजीविता दर के साथ 10 से 15 ग्राम तक वृद्धि दर्ज की है। अनुसंधान उपलब्धियों के क्षेत्र में जल कृषि उत्पादन एवं पर्यावरण प्रभाग के वैज्ञानिकों ने इस तिमाही में शिफा जीआईएसकेएमपी की नई पीढ़ी के उत्पादन के लिए मेट आवंटन और प्रजनन कार्य 2023 में शुरू किया। अब तक कुल 1.48 लाख के कुल ब्रीडर बीज उत्पादन के साथ नवीनतम पीढ़ी के 68 फुलशिप फैमिली का उत्पादन किया गया। शिफा जीआईएसकेएमपी के 2023 ईयर क्लास के कुल 1.08 लाख ब्रीडर बीज को ब्रूड स्टॉक बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर हैचरीज को आपूर्ति की गई। संस्थान के मत्स्य प्रभाग के वैज्ञानिकों ने हाल ही के दिनों में प्रक्षेत्र की स्थितियों में तिलापिया की मृत्यु के कई मामले को सूचित किया है। तिलापिया पार्वोवायरस, टीआईपीवी संक्रमण और तिलापिया से संबंधित मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज की गई है। तिलापिया पार्वोवायरस पार्वोविरिडे फैमिली का कथित सदस्य है, जो टेलोस्ट होस्ट यानी तिलापिया को संक्रमित करता है। यह अध्ययन टीआईवीपी संक्रमण की पहली रिपोर्ट दर्ज है, जो देश में तिलापिया उत्पादन को प्रभावित कर सकता है और इसलिए इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने बायोफ्लॉक प्रणाली के तहत स्टिंगिंग कैटफिश हेटरोपिनिस्टस फोसिल्स में जीवाणु रोग की घटनाएं और मृत्यु का कारण की जांच की गई और एटियोलॉजिकल एजेंट की पहचान सीडोमोनास पोटीरा के रूप में की गई। नैदानिक लक्षणों वाली मछलियां संवर्धित स्टिंगिंग कैटफिश में इस संक्रमण की विकृति और रोग जनन को समझना बायोफ्लॉक प्रणाली में इस रोग के नियंत्रण में काफी मदद मिलेगी। संस्थान के वैज्ञानिकों ने लेबियो कतला में न्यूरोपेप्टाइड जीन अभिव्यक्ति पर आहार फैटी एसिड के प्रभाव का भी आंकलन इस तिमाही में किया। वर्तमान अध्ययन में लिपिड स्रोतों के रूप में मछली का तेल और अलसी के तेल का उपयोग करके 2 आहार तैयार किए गए और कार्प गोनाडल विकास पर इसके प्रभाव को रिकॉर्ड करने के लिए परीक्षण किया गया। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि फैटी एसिड के प्रकार मीठे पानी की कार्प प्रजातियों में टैचिकिनन जीन की अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है। संस्थान के मत्स्य पोषण प्रभाग के वैज्ञानिकों ने चना स्टेटस फिंगरलिंग के विकास प्रदर्शन पर कीट भोजन आधारित आहार में टॉरिन के प्रभाव का आंकलन किया। परिणामों ने संकेत मिलता है कि कीट भोजन आधारित आहार में टॉरिन अनुपूरक मछली आधारित आहार की तुलना में चना स्टेटस फिंगरलिंग के विकास प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद नहीं करता है। सफलता की कहानी के तहत इस तिमाही में शिफा के वैज्ञानिकों ने जगतसिंहपुर उड़ीसा में शिफा जीएसकेएमपी का सफल प्रदर्शन हेतु आईसीआर शिफा भुवनेश्वर की पीएमएसवाई एसकेएमपी परियोजना के तहत कार्प एसकेएमपी पॉलीकल्चर प्रणाली में शिफा जीएसकेएमपी की नई पीढ़ी G14 के ऑन फार्म प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए युवा प्रगतिशील किसान श्री बापी परिदा जगतसिंहपुर उड़ीसा का चयन किया गया। श्री परिदा ने कार्प एसकेएमपी पॉलीकल्चर प्रणाली में शिफा जीएसकेएमपी का संवर्धन करके शिफा तकनीक को सफलतापूर्वक अपनाया और क्रियान्वित किया और लगभग 250 दिनों में 8.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के उच्च लाभ मार्जिन के साथ कार्प और एसकेएमपी का उल्लेखनीय उत्पादन अर्जित किया है। इस तिमाही के दौरान संस्थान में कई महत्वपूर्ण घटनाएं आयोजित की गई, जिसमें आईसीआर शिफा भुवनेश्वर उड़ीसा ने
1 अप्रैल 2000 को अपना 36वां वार्षिक दिवस मनाया। इस अवसर पर पद्मश्री श्री प्रोफेसर एस अय्यप्पन, पूर्व सचिव और डेयर महानिदेशक ICAR और अध्यक्ष कर्नाटक विज्ञान प्रौद्योगिकी अकादमी ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। डॉक्टर JK जेना, उप महानिदेशक मत्स्य विज्ञान ICAR नई दिल्ली और प्रोफेसर सविता आचार्य, कुलपति उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर भी सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थी। इस 17 से 20 अप्रैल 2023 के दौरान ICAR शिफा में आर्ट ऑफ लिविंग भुवनेश्वर शाखा द्वारा एक हैप्पीनेस प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया। संस्थान द्वारा 5 जून 2023 को स्टाफ सदस्यों द्वारा संस्थान परिसर में 100 से अधिक एरेका पाम वृक्ष लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इसी महत्वपूर्ण घटनाओं के तहत संस्थान ने 14 जून 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वीकृत रक्तदान अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में और कार्ल लैंडस्टीनर, ऑस्ट्रेलियाई जीव विज्ञानी और चिकित्सक आधुनिक का रक्त आदान के संस्थापक के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। संस्थान ने 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। भारत में कार्यस्थल पर तनाव मुक्त, तरोताजा और पुनः केंद्रित होने के उद्देश्य से अभ्यास किया गया और कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा की गई थी। संस्थान ने 21 जून 2023 को तकनीकी सुविधाओं के माध्यम से हिंदी में काम करना आसान विषय पर राजभाषा तिमाही कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के वैज्ञानिकों, तकनीकी अधिकारियों एवं प्रशासनिक कर्मचारियों ने भाग लिया। अप्रैल 2023 में एरोमोनास हाइड्रोपिला के खिलाफ रोग प्रतिरोधी रोहू के लिए ट्रेडमार्क को स्वीकार किया गया है। इस तिमाही के दौरान मत्स्य पालन पर जुड़े विभिन्न विषयों पर कुल 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित किए गए, जिसमें 79 महिला प्रशिक्षणार्थी सहित कुल 140 जल कृषकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस तिमाही में उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों की गतिविधियों के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 18 से 20 अप्रैल 2023 के दौरान ICAR शिफा ने NFDB हैदराबाद और P2 कम्युनिकेशन नई दिल्ली के समन्वय से मनीराम दीवान ट्रेड सेंटर गुवाहाटी असम में उत्तर पूर्व पशुधन जलीय कृषि पोल्ट्री एक्सपो में एक मत्स्य उत्सव का आयोजन किया। फिर 13 मई को ICAR शिफा ने दीमापुर में एनिस कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक जल कृषि पर नागालैंड के किसानों के लिए एक क्षमता निर्माण का कार्यक्रम का आयोजन किया। 13 मई को समन्वित मत्स्य पालन और एकीकृत कृषि प्रणाली पर राज्य सरकार मत्स्य प्रक्षेत्र दीमापुर नागालैंड में 67 प्रतिभागियों के साथ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसी उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र की गतिविधियों के तहत 14 मई 2023 को ICAR शिफा ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के एक भाग के रूप में असम के कार्बी आंगलोंग जिले के बोरमाथी में सुअर सह मछली पालन पर वैज्ञानिक प्रसार किसान इंटरफेस बैठक का भी आयोजन किया है। ICAR शिफा ने कलोंग, कपिली, बागेरी, कामरूप मेट्रो असम में एक एक्वाकल्चर फील्ड स्कूल की स्थापना की, जिसका उद्घाटन 15 मई 2023 को ICAR शिफा के निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार साहू के द्वारा किया गया। गुवाहाटी में 15 मई 2023 को निदेशक ICAR शिफा टीम के साथ माननीय मत्स्य मंत्री असम सरकार के बैठक का आयोजन हुआ, जहां उन्होंने राज्य में चीतल प्रजनन और पालन और पावदा हैचरी से संबंधित ICAR शिफा के साथ अधिक सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने असम के मछली किसानों की आजीविका के विकास के लिए ICAR शिफा की गतिविधियों की काफी सराहना की है। इसी तिमाही के दौरान संस्थान ने STC के तहत 7 से 8 जून 2023 के दौरान ICAR शिफा भुवनेश्वर में आजादी का अमृत महोत्सव और जन भागीदारी के अवसर पर 2 दिवसीय आदिवासी लाभार्थियों के लिए एकीकृत जल कृषि पर प्रदर्शनी भ्रमण सह क्षमता निर्माण का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। SC/SP कार्यक्रम के तहत ICAR शिफा ने मत्स्य विभाग, कंधमाल, उड़ीसा सरकार के सहयोग से वैज्ञानिक तरीके से कार्प पालन को बढ़ावा देने के लिए मछली फसल मेला सह वैज्ञानिक किसान इंटरफेस कार्यक्रम 7 जून 2023 को रतंगा बंदा फिरिंगिया में सफलतापूर्वक आयोजन किया। SC/SP के तहत लाभार्थियों के प्रदर्शन के लिए इंटीग्रेटेड एडवांस एक्वाकल्चर सिस्टम 7RS का एक सेटअप का एक कम लागत वाला मॉडल विकसित किया गया था। इंटीग्रेटेड एडवांस एक्वाकल्चर सिस्टम की एक छोटी इकाई कुचिपुड़ा, बापटाला जिले, आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई। इस तिमाही के दौरान कई महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों ने संस्थान का भ्रमण किया है, जिसमें 1 अप्रैल 2023 को पद्मश्री श्री प्रोफेसर एस अय्यप्पन, पूर्व सचिव डेयर और महानिदेशक ICAR नई दिल्ली,
डॉक्टर JK जिन्ना, उप महानिदेशक मत्स्य विज्ञान, ICR नई दिल्ली, प्रोफेसर सविता आचार्य, कुलपति, उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर ने ICR शीफा के वार्षिक दिवस के अवसर पर इस संस्थान का दौरा किया। हमारा संस्थान मीठा जल कृषि के समग्र विकास के लिए समर्पित है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि मीठा जल जीव पालन से जुड़ी समस्याओं हेतु अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 7790007797 और ask.cifa@icar.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा संस्थान केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा तिमाही समाचार। अगले तिमाही का अंक लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।